बार 107 अमेरिकन आर्मी ऑफिसर वियतनाम की जेल में कैद हो गए। वह कैद इतनी भयानक थी कि वहां पर जीवन अशक्य था। वह कैद ऐसी थी कि जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। न तो कुछ देखने मिल सकता था और न तो कोई मनुष्य के साथ बातचीत हो सकती थी। था तो सिर्फ अंधेरा अंधेरा और बहुत अकेलापन। जेल के सिपाही एक छोटी सी खिड़की में से खाना रख के चले जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि शाम है या सवेरा। कोई मनुष्य या पशु पंखी की आवाज नहीं। फौलाद से बनी हुई दीवारें और छत, कितनी भयानक दर्दनाक कैद की सजा थी वो। अकेलापन इतना कि इंसान को पागल कर दे। 100 ऑफिसर मर गए, लेकिन 7 ऑफिसर ने डिसाइड किया कि हमें जीना है। उन्होंने अलग अलग टेक्निक का यूज किया। उसमें फर्स्ट टेक्निक थी कि उन्होंने एक दूसरे से बातें करने के लिए एक कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। वो कोडिंग लैंग्वेज थी अपने जूते को दीवार पे दस्तक देना, जिससे टक की आवाज आती। एक टक मीन्स कैसे हो, 2 बार टक मीन्स मजे में है, अच्छा चल रहा है, 4 बार टक मीन्स थैंक यू, टक 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 मीन्स ऐसे ही बातें करते रहना। हर सुबह को एक रूम का ऑफिसर अपनी रूम में से टक टक का मैसेज दूसरे रूम में ऑफिसर को ट्रांसफर करता। दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को और छठा सातवें को ट्रांसफर करता। इससे उन सबको ये आश्वासन रहता कि कोई उनकी बात सुन रहा है। उससे उनको जीने की उम्मीद मिली। अब एक ऑफिसर ने अपने पैरों के नीचे की दीवार से एक पत्थर को हटाकर उस पत्थर से दीवार के एक कोने में छेद किया। छेद को करने में 1 महीना लगा। उस छेद में से उसे सूर्य की किरणें दिखाई दी। रोज वो छेद में देखता, तब उसे पता चलता कि दिन है या रात। दूसरे एक ऑफिसर ने छत के ऊपर एक छेद किया, जिससे उसको भी पता चलता कि दिन है या रात। इस तरह नेचर की भी कंपनी मिली। रोज सुबह सूर्य की किरणें आते ही वो सभी प्रार्थना करते। ये उनकी जिंदा रहने की दूसरी टेक्निक थी। जिंदा रहने के लिए उन्होंने तीसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया, वो था विजुअलाइजेशन, यानी कि कल्पना शक्ति। इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से कोई भी बड़े ऑफिसर को मार नहीं सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते और कैद में उन्हें सभी सुविधा देनी होती है। फिर भी उनको इस तरह से रखा था। उन ऑफिसरों को सुबह को चाय नाश्ता, दोपहर को लंच और शाम का डिनर जेल का सिपाही छोटी सी खिड़की से दे जाता था। उनको वो सिपाही दिखता भी नहीं था। जब खाना आता तो सभी ऑफिसर अपने मन में एक विजुअलाइजेशन देखते कि वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं। सभी साथ मिलकर परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ में आनंद से भोजन कर रहे हैं। ऐसे तीनों टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को वो कल्पना करते। रात को अपने परिवार के साथ हो उस तरह डांस भी करते। अब उन्होंने दिन को याद कर दीवार पे नाखून से डेट लिखना भी शुरू कर दिया और 25 दिसंबर नाताल पे सबको अपनी कोडिंग लैंग्वेज से नाताल की शुभकामना भी दी। ये उनकी जिंदा रहने की चौथी टेक्निक थी। इस चारों टेक्निक की मदद से 1 से 10 दिनों के बाद 107 में से 7 ऑफिसर जिंदा बाहर निकले। बाकी 100 ऑफिसर मर गए थे। उन 107 ऑफिसर में जो नॉर्मल इंसान थे वो मर गए, लेकिन जो थोड़ी भी समझ रखते थे, थोड़ा सोचते थे, साहसिक और हिम्मतवान थे, वो जिंदा रहे। इन 7 ऑफिसरों ने जिन टेक्निक का यूज किया, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी वो थी विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ये विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करके हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। हमारी लाइफ में भी हम सुख, समृद्धि, खुशी पा सकते हैं। बस थोड़ी जरूर है अपनी अवेयरनेस की। हमें दिन में 15 से 20 मिनट निकालकर एक शांत जगह पर जाना है, हमारे मन को शांत करना है। फिर हमें अपनी मन की आंखों से हम हमारी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वो दृश्य हमें देखना है। जैसे जैसे हमारे मन में वो दृश्य क्लियर होता जाएगा, वैसे वैसे वो घटना हमारे जीवन में बनेगी। ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। यूनिवर्स ने दी हुई अद्भुत गिफ्ट है ये विजुअलाइजेशन। बस जरूरी है हमें उसका यूज करने की, बस जरूरी है तो उसे हमें अपनाने की। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके दोस्तों या शुभचिंतकों को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो ऐसे पावरफुल टॉपिक को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।